लड़के आए और वो है थे जैसे रेसलर टाइप नहीं होते, बड़े बड़े मतलब 6.5-6-7 फुट कद। तो फिर वो जब जवान ज़ाहिर है जवानी, वो फिर कहते थे शादियां करें हमारी इधर ना। तो देखे ये खलीफे अपने घरों में क्यों नहीं दामाद बनाते उन कालों को, और फिर दरवेशों के घर वो जी फलाना दरवेश है उनकी बेटी की शादी कर दें फटाफट उनके साथ। वो बच्चियां अफ्रीका गई हैं, वो आज तक वापस ही नहीं आई तारक भाई। उनके 18-19 उधर ही बच्चे हुए हैं, उधर ही फोत हो गई हैं, वो वापस ही नहीं आई। उनके माँ बाप मैंने देखे हैं रोते, वो बेचारियां लेटर रखवाती होती थी खालाएं, ये मिर्जे ताहर नु खत लिखी साडी कुड़ी 15 साल हो गए ने अफ्रीका गई है आई नहीं। वो अपनी बेटियां दे ना उनको, कालों के साथ गरीबों की बच्चियां वो जिंदगी में आई नहीं, उनके कब्रों का भी नहीं पता, उनकी लाशों 18-19 बच्चे वो उधर ही फोत हो गए। वो जो काली फोर्स तैयार की थी अपने गरीबों को उनकी बच्चियां आगे देने के लिए, अपनी बच्चियां दे ना। हाँ जी करें बात, मैं फिर ज्वाइन करती हूँ। ये टोनी साहब, पीर अस्कानी साहब इस तरह लिख रहे हैं, टोनी साहब जो इज्जत पर किसी सिस्टर की इज्जत पर हमला करके आपका कादियानी गया है, क्या आप पसंद करते हैं कि आपकी बेटी के बारे में, बहन के बारे में? बयानी को सख्त नापसंद करता हूँ, और कोई भी गालीबाज हो किसी के भी अकाबर के बारे में जो कुछ कहे या किसी के बारे में कहे, उससे बढ़कर अपने अकाबरीन के लिए अगर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है तो वो मुनाफिक है, जाहिल है। फिल्म साहब तानु सवाल कुछ और पूछा, तुसी कोई और फिल्म टोर ले बैठी। ये गालीबाज जो सवाल पूछा जा रहा है उसका कभी तो जवाब दे दिया करे ना, गंदगी कभी तो जो पूछा जाए उसका जवाब दे दिया करो। अस्कानी साहब इसको, अस्कानी साहब आपकी तबीयत हम साफ करेंगे, मतलब कि आपसे पूछा कुछ जा रहा है, आते ही आपने अपनी केसर लगा। अस्कानी साहब मौजूद नहीं है, मौजूद अस्कानी साहब मौजूद है। पता नहीं जैसे जैसे कादियानी बूढ़े होते जाते दिमाग इनका चलता जाता है, खराब हो गया दिमाग। उनको बात तो करने दीजिए। और नहीं पीर अस्कानी भाई वो आते बकवास उसने शुरू कर दिया, जो सवाल पूछा उसका जवाब देते बस। भाई सवाल ये है, सुन लीजिए, हर जगह इसका यही तमाशा होता है, हर बार यही तमाशा होता है। किड्डा बन रहा है बड़ा अखलाक दा दिल दा था। सुन तो लीजिए उनकी बात। पीर अस्कानी भाई इतना बड़ा मुनाफिक है, मुनाफिकत इसमें कौन सी है? भी सवाल कुछ पूछे जा रहे हैं आके इसने वही बकवास शुरू कर दी है। आमिर रजी साहब आप बड़े कुछ ये क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि जो लफ्ज उस मिर्जाई ने चंदा सिस्टर के बारे में बोले हैं, इनको कहें कि अगर हिम्मत है ताहिर अमजद साहब को तो यही लफ्ज अपने खलीफा की बीवी के बारे में बोले कि सुबुह बेगम की इज्जत लूट ली एक रिक्शा ड्राइवर ने। अच्छा ये नाम ले रहे हैं पीर अस्कानी साहब, अब अगर मैं इनकी मोहतरमात का मुकद्दसात का नाम लूं तो इनको कैसा लगेगा? ये शख्सियत का रोना रोएंगे। हमला उसने किया है मिर्जाई ने, ऐसी बदतमीजी की है। अच्छा इन पर हमला हो, किस तरह दावा करने के मिर्जा साहब दावा करने मिर्जा साहब यार इनको पीर अस्कानी साहब मैं आपकी वजह से आया हूँ इस महफिल में, वरना कदर कोई शौक नहीं है। इस तरह से गुफ्तगू नहीं, मतलब धौंस धांधली नहीं। आप मुझसे कोई सवाल करें पीर अस्कानी साहब, मैं आपको जवाब देता हूँ उसका। मैं गालीबाज को पसंद नहीं करता, कोई किसी की माँ बहन बेटी के ऊपर कोई बात करे मुझे पसंद नहीं है, मैं उसकी मुजम्मत करता हूँ। जो दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए और उनकी औरतें कुतियों से बढ़ गई, वो अपने अमल से अगर ये साबित ना करे तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चंदा सिस्टर को जो गाली देकर गया ये अपने घर की तरफ ले जाएंगे। और भाई कौन गाली, मैं मौजूद हूँ। पीर अस्कानी साहब आप हैं यहाँ पे? भाई आप मैं हूँ, मैं बता रहा हूँ, उनको जवाब देने दीजिए, उनको जवाब देने दीजिए। मैं पीर अस्कानी साहब कैटेगोरिकली ये कहता हूँ। अच्छा ये पीर अस्कानी साहब आप मुझे चाहते हैं कि मैं रिस्पॉन्ड दूं उस पे? हाँ बिल्कुल दीजिए, हाँ बिल्कुल दीजिए। देखें पीर अस्कानी साहब, मैं हर उस शख्स की मुजम्मत करता हूँ जो किसी के भी पर तौहीन आमेज़ करता है, बहतान तराशी करता है, गाली गलोच करता है, किसी की तौहीन करता है। मैं उसको सख्त नापसंद करता हूँ और ये जानता हूँ कि उसका कोई और मज़हब नहीं है, उसका मज़हब, उसका अखलाकियात गंदगी है। खा वो अहमदी हो, खा वो सुन्नी हो, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, अहले तशय्यो या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता, अगर उसमें इतना ज़र्फ़ नहीं है
कि वो अपने मुखालफिन की भी इज्जत के साथ नाम ले सके। जो ख्वातीन का नाम लेता है मैं उसको इंतहाई घटिया गिरा हुआ इंसान समझता हूँ और उसको कैटेगोरिकली समझता हूँ को सब एक हो। अब बात नहीं, एक बात टाइम थोड़ा मैंने हाँ जी उन्होंने मजम्मत कर दी, बस बात खत्म हो गई ना भाई। इनको कहें जरा माइक म्यूट करें, आवाज सारी वापस आ। मैं ये कह रहा हूँ पीर अस्कानी भाई कि जो गाली वो चंदा सिस्टर को देकर गया है, इनको कहें कि वो गाली अपने घर ले जाएं, जिसको मर्जी दे दें जाके। हिम्मत करें, गोल मोल बात ना करें। नहीं, उनको क्या जरूरत है भाई, वो मजम्मत तो कर रहा है ना भाईजान। मजम्मत नहीं करनी, जो गाली हम किसी की बहन को देते हैं वो अपनी बहन को देनी चाहिए ना, पता लगे कि हम इंसाफ कर रहे हैं। यानी उसने अभी जो गाली दी हमारी बहन को, हाँ, जवाबन तार साहब अपनी बहन को दे दे। अब लुटाएं, किसी की तरफ लुटा दे, अपने कादियानियों के घर की तरफ, किसी अपने के घर या अपने नबी के घर या किसी अपने घर। भाई वो मजम्मत कर रहा है, बस बात खत्म। नहीं उन्होंने मजम्मत कर दी, काफी है बस। इंसाफ तो इतनी है। मजम्मत भी तो गोलमोल कीती है ना, मजम्मत भी तो गोलमोल कीती है, मजम्मत केड़ी खोल के कीती है भाई। मजम्मत उन्होंने की, कहता है कोई भी हो अहमदी तो गाली दे ही नहीं सकता। ना ही कहा उसने उसने ही कहा ही नहीं। आमिर रज़ी साहब और नहीं पीर अस्कानी भाई, ये इसको ये भी तो समझाए ना कि जब ये आके मेरी बात भी सुने ना, जब ये आके कहता है कि जो को गाली दे, भूल जाऊंगा आमिर रज़ी साहब, यहाँ पर कोई हमारा मुसलमान भाई गाली दे देता है, अब ताहिर साहब आकर ये कहें कि ये गाली अपने किसी बहन को दे दो, ये क्या दुरुस्त होगा? अगर हम इतना सफाई दे रहे हों और इतना कह रहे हों कि हम अहमदियों की तो तरबियत इस तरह की, तो गाली दे ही नहीं सकते। फिर कहना चाहिए गंद उठाओ ले जाओ घर उठा के। हम तो कहते हैं हमारे में गालीबाज, हम सुबह मजम्मत करके गए, मुसलमानों में एक अब्यूजर ग्रुप है पूरा, आपको पता है? हाँ बिल्कुल, हम तो उनको अब्यूजर कहते हैं जी। हम तो ये कहते ही नहीं कि मुसलमान दूध के धुले हुए हैं, ये कहते हैं हम दूध के धुले हुए हैं सारे। नहीं 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 नहीं, अगर कोई कहता है उससे बड़ा झूठा है नहीं, ये है वो बात। बस ये झूठ बोलते रहे सारा दिन, हम बड़े पाकबाज लोग हैं। ऐसा ना कहें पीर साहब कि उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है, ऐसे कहें उससे बड़ा टोनी कोई नहीं है। मुझे इजाजत दें, टाइम हो गया, इंशाल्लाह कल बात। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह रज़ी साहब। बात यह है अपना डॉक्टर साहब, अब आप अपनी बात करें, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं क्या कहना पीर साहब, मैं तो ये ताहर अमजद की बात जो थी कि ये कह रहे हैं तारक चौहान साहब भी और ख़ुद आप भी कह रहे हैं कि जब उसने मजम्मत कर दिया गाली का तो बात कर, ये सबक इसको भी पढ़ाए ना। ये आके सारा दिन यहाँ पे ये ड्रामा लगाता है कि जी कोई हमारे काबरीन को गाली दे तो उसको 1,24,000 दफ़ा ज़रब दे के वो अपनों की तरफ लौटा दे। ये वहाँ क्यों नहीं कहता कि भाई अगर मजम्मत कर दे कोई गाली की तो ठीक है, क्यों नहीं कहता? भाई अब कहता है हमारे अकाबरीन को जो गाली देता है, हाँ वो ठीक है। हाँ तो वही अमर नज़ीर भाई ने कहा है ना कि फिर ये गाली भी लुटाए जाके अपने किसी को दे, लुटा के अपने घर में किसी को दे। ये अजीब बात है। आप मजम्मत पे क्यों बात अटक गई है? वहाँ क्या कहना चाहिए, जरा अल्फाज बता दीजिए। जब वहाँ ये कहना चाहिए कि जब इनके काबरीन को अगर कोई गाली दे और दूसरा बंदा आके मजम्मत कर दे कि भाई इसने गलत किया है, फॉर एग्जाम्पल हम में से कोई गालीबाज ग्रुप इनके किसी काबर को गाली दे देते, हम बैठ के मजम्मत कर देते कि भाई गलत किया उन्होंने, तो इनको वहाँ चुप करना चाहिए ना फिर कि ठीक है भाई मजम्मत हो गया। क्या यहाँ जो गाली दी जाती है आप मजम्मत करते हैं? मैं कहता हूँ कि हम मजम्मत करते हैं ना। जब हम मजम्मत करें कि इनके काबर को क्यों गाली दी है तो इनको फिर चुप कर जाना चाहिए ना। जबकि ये तो कहते हैं नहीं वापस लौटाओ अपने काबर पे 1,24,000 दफा। इधर जो गाली दी जा रही थी वो क्या कहते हैं, वो मैंने उनको मना किया था, इसके क्या मतलब है? आपने कहा छोड़ दीजिए, आपने मजम्मत तो नहीं किया, आपने कहा छोड़ दीजिए। वो आवाज कहाँ से आ रही थी? वो कोई अल्फाज खास इस्तेमाल कर रहे थे जो गाली थी। नहीं वो शायद मेरे आने से पहले की बात होगी। अभी जो चंदा सिस्टर ने, मेरा ख्याल है वो ताहिर अमजद साहब को मौका दे दें। वो ताहिर अमजद साहब उन्हें गाला ही कढ़नी है, उन्हें की करना है, उन गाला का मौका दो जी 5 मिनट। ऐसा नहीं है, वो गाली नहीं देते। चलो देख लो तुसी पीर साहब इत्थे घोड़ी इत्थे मैदान। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें पीर साहब, मैं ये समझता हूँ कि जब इंसान बोलता है तो पहचाना जाता है।
मैं जो अल्फाज अदा करता हूँ ज़िम्मेदारी से करता हूँ, और अगर उसमें कोई ज़्यादती है और किसी के ऊपर कोई मैं हमला करता हूँ तो एक एक करके तसल्ली से मैं उसका जवाब दूँ। वो लाएँ तहरीर लगाएं, वो मेरा बयान लगाएं और मुझसे उसकी वजाहत ले लें। मैं अगर मुतमईन ना कर सकूं तो फिर बात करें। मैं कैटेगोरिकली ये कहता हूं कि गाली कोई भी जो देता है वो गालीबाज है और उसका मजहब गंदगी है। मैं किसी मकतबा फ़िक्र को, किसी मजहब को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता, सिर्फ ये कहता हूं कि कोई अहमदी का मैंने सबसे पहले नाम दिया है। कोई अहमदी है, कोई सुन्नी है, शिया है, सिख है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है या उसका कोई मज़हब नहीं है, अगर वो दूसरों को गाली देता है, तौहीन करता है, तो उसका मज़हब सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी है। और वो जब मैं लौटाता हूँ और मैं कहता हूँ कि उसे 1,24,000 गुना करके अपने अकाबरीन जो ऐसी गंदी तरबियत करते हैं, और मैं वजाहत कर चुका। ये अब चेक कर लें, ये चेक कर लें फिर असकानी भी क्या बकवास कर रहा है। तो तुम्हारी तरबियत मिर्जे ने की है, फिर उस दजाल ने की है तुम्हारी तरबियत, बकवास करने लग गए हो। फिर असकानी साहब ये देखो भाई को गाली देता है, इसमें अकाबरीन का क्या कसूर है? अकाबरीन की क्या गलती है? जो ऐसी गंदी तरबियत करते हैं, जो तुम्हारी मिर्जे दजाल ने तुम्हारी की है तरबियत गंदी। फिर असकानी साहब मैं फिर सब्र से काम लेना चाहता हूं। तुम्हारी तरबियत मिर्जे दजाल ने की है ना। खारिज़दा कुत्तों की, खारिज़दा कुत्ता वो था जो लोगों को गंदी गालियां देता था। कोई गाली नहीं, बस। पीर असकानी साहब, अगर मैंने कोई गाली दी है किसी के भी अकाबर को, वो पेश किया जाए। अगर कोई कम फहम, कम अकल, जाहिल, जिसमें इतनी फहम नहीं है कि दूसरे की बात समझ सके, उसे अपने घर में बैठना चाहिए, उसको मजलिस में नहीं आना चाहिए। अगर वो आता है तो दलील के साथ सबूत दे, महज बोहतान लगाने से कि ये गुस्ताख है, छोड़ दीजिए। इनको खुद आप रोक लेना ताकि मुझे ना कहना पड़े। मैंने आप जानते, मैंने अपने दिल पे चाकू चला के उसको उतार दिया। आप कहते फिर भी रोकिए, मैंने उसको उतार दिया। ये मैंने देखा नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत। और मैं खत्म हो गई, और क्या करूं? दर्दमंद दिल से ये कहता हूं, मैं सबसे अपील करता हूं अहमदी भाइयों को, सबसे पहले कि मैं सबसे पहले हर उस अहमदी की मजम्मत करता हूं जो किसी भी वजह से, किसी अंबिया की तो छोड़ें, उम्महातुल मोमिनीन को छोड़ें, सहाबा इकराम को छोड़ें, जो अब मिर्ज़ा साहब के शदीद तरीन मुखालफीन का नाम लेकर भी उनकी गाली गलोच करता है, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। मैंने ये मेरी बात नोट कर लें और किसी वक्त बता दें। मैं जब भी सनाउल्लाह साहब अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह अब कहता हूँ, मैं अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, इंतहाई एहतियात के साथ, मैं सोशल मीडिया में काफ़ी अरसे से हूँ, आप भी मुझे 10-12 साल से ज़्यादा अरसे से जानते हैं। मैं ये दावा करता हूँ, मैंने कभी भी किसी फोरम में, किसी ग्रुप में, किसी के अकाबर की कभी भी अगर तौहीन की है, अगर कभी भी गाली निकाली है, वो मेरे सामने लाएं और मेरी पेशगी माफ़ी का कबूल करें। मैं उसमें कोई झिझक नहीं महसूस करता उस पर शर्मिंदा होने पर। और मैं समझता हूँ अगर मैं गाली गलोच करता हूँ किसी के भी अकाबर की, तो मेरे वालिदैन ने मेरी तरबियत सही नहीं की, मेरे असातिज़ा ने मुझे सही तरह तालीम नहीं दी, मेरी जो ब्रॉट अप हुई है वो गंदे माहौल में हुई है, अच्छे माहौल में नहीं। तो लेकिन साबित तो कीजिए कि मैंने मिर्ज़ा साहब के शदीद तरीन मुखालफीन को भी। हाँ, दूसरी तरफ मुझे गालियाँ दी गई हैं, मुझे मेरे घर वालों को गालियां दी गई हैं, मुझे बारहा गालियां दी गई हैं, लेकिन मैंने कभी भी लौट कर गाली का जवाब गाली में नहीं दिया। असूली मौक़िफ़ किया है कि देखो मैं भी मुंह में ज़ुबान रखता हूं और अल्फाज तुमसे बेहतर जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको अदा करने के लिए कुव्वत गोयाई भी तुम नहीं, तुम्हारे बड़ों से भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो सकती है। तो ऐसा ना करो। और मैं ऐसा किसी कमज़ोरी की वजह से नहीं कह रहा, बल्कि मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इन्नल्लाह मौसाबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वाले के साथ है। और मैं सब्र करना चाहता हूँ, मैं अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन ये भी तासर देना चाहता हूँ कि गालीबाजों तुम मुझे मरूब नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। मेरी बात तसल्ली से सुन लीजिए, आपने जितनी भी बातें की वो सब ठीक हैं,
बात यह है कि जब आप ये कहेंगे कि आपके बड़ों की तरबियत है, आपके उलमा की तरबियत है, ये अकाबिर की तरबियत है, हमारे अकाबिर उलमा मुफस्सरीन वो हैं, ये कहेंगे थोड़ा सा बहुत सख्त लफ्ज़ है ये। देखिए बड़ों ने ऐसी तालीम नहीं दी, ना बड़े ऐसे तालीम देते हैं। ये वही शख्स है जो कर रहा है वही गंदा है, उसको आप कह सकते हैं कि ये गंदा है। बस ये थोड़ा सा आप अगर एहतियात करेंगे तो अच्छा है। बाकी आपने अपने हिसाब से जो जवाब दिया ठीक है, गलत मैं उसको नहीं कहूँगा, लेकिन जब आप ये कहेंगे कि तुम्हारे जो है अकाबरीन की ये तरबियत है, ये दुख वाली बात होगी, ये सख्त वाली बात होगी, इस पे फिर जज्बात मजरू होते हैं। थोड़ा सा ये ख्याल कीजिए। मलिक साहब, एक हिसाब से आप एक पहलू से आप गाली देते हैं और एक पहलू से नहीं देते। आइए बात कीजिए। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। ज़िया भाई किधर गए? मैंने ज़िया भाई को उतार दिया क्योंकि मैंने सोचा गलत बातें हो जाएंगी, अच्छी नहीं बात। जी बात कीजिए। करें 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 करें। मैं नहीं, आपकी बारी है तो मैं क्या करूंगा? एक हिसाब से आपकी बारी है, एक पहलू से मेरी बारी है। सिर्फ 2 मिनट मुझे दीजिएगा। हाँ बोले। आपको 2 मिनट चाहिए, वापस आते हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक है। ये कौन साहब हैं आप? जी भाई बात कीजिए जरा प्लीज। वालेकुम सलाम। ठीक है अस्कानी साहब, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। मेरा जमात अहमदिया से ताल्लुक़ है। जी जी। ये जो अभी चंद मिनट पहले वाक़या पेश किया जा रहा था, ये सब झूठ था जी। ये हमारी बच्ची तो उस वक्त पैदा ही नहीं हुई थी मेरे मोहतरम। ये सब आप बच्ची तो उस वक्त पैदा ही नहीं। जी जी। इसने बहुत गलत बयानी कर रही थी। मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि मैं उस वक़्त का हूँ, मैं हम असर हूँ उस ज़माने का, और मैंने सब कुछ देखा है। लेकिन वो मेरे पे आप लोग इतबार नहीं करेंगे क्योंकि मैं अहमदी जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। वो बच्ची जमात से निकली है और उसकी बातों पे आप इतबार कर रहे थे। बस यही मेरा पैगाम है। जी जी। क्या हुआ था ये जो पहली बात यह है कि हमने उनसे ये सवाल किया कि कितने मिनट सब गलत बयानी हो रही थी। अब मैं क्या क्या बात बताऊं आपको। 22 मई को जनाब एक्सप्रेस गई है उधर से, कराची से अपना पेशावर से। मेरी बात सुन लीजिए जी। मैंने उनसे सवाल किया था कि कितने मिनट रुकती है वहां पर ट्रेन। मिनट की कोई बात नहीं, आप बात सुनेंगे मेरी? हाँ बिल्कुल। हाँ, वो 4-5 मिनट ही। और ये भी गलत बयानी है। मेरा ख्याल आप लोगों को कोई इतला ही नहीं। वो चुनाव एक्सप्रेस ख़त्म हो चुकी है, अब वहाँ कोई ट्रेन जाती भी नहीं। ये भी आपकी इतला के लिए हर्ज है। अच्छा, बात यह है कि 22 मई 1974 बुध वाला दिन था। शाम 6 बजे पेशावर से कराची निस्तर का मेडिकल कॉलेज मुल्तान के बच्चे जा रहे थे। उन्होंने वहाँ पे उतर के स्टेशन पे नारे नूरे मरगई काफर फला बला बला। साहब उसे बात करने दो ना, क्या मसला है तुम्हें? मैं उनकी दुरुस्ती करना चाहता था थोड़ी सी, उनको तारीखों में ना गड़बड़ हो करता हूँ ना। आप वेट करें ना, इधर ही बैठे हैं ना सब। हर बात का ना बोला करें। तो जिस आप दोस्त जानते होंगे, रेलवे स्टेशन के पास जो अब मस्जिद है इस वक्त तरीके ख़त्म नबूवत की, वहाँ पे नेट लगा हुआ था। लड़के वॉलीबॉल खेल रहे थे। तो उन्होंने जब शोर सुना तो वो भाग के आए रेलवे स्टेशन पे। कोई औरत नहीं, कुछ चीज़ नहीं, कोई बात ही नहीं हुई। तो उन्होंने शोर मचाया तो ये गए। तो उस वक़्त का जो ट्रेन ड्राइवर था उसने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया और ट्रेन चला दी। उस वक़्त कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो जाते हुए कह गए कि 29 मई को वापस आएंगे। और 29 मई को सुबह 10 बजे पेशावर से कराची गाड़ी जाती थी। और वो वल्लाह आलम, मैं उस वक़्त रवा में ही था, लेकिन मुझे नहीं इल्म कि क्या हुआ है। लेकिन जब ये 10-15 मिनट बाद मैं रेलवे फाटक पे गया हूँ जो रवा के है, तो देखा तो ट्रेन खड़ी थी। हालांकि 5 मिनट खड़ी होती है। रेलवे फाटक बंद था। मेरे पास बाइसिकल था। मैं गया हूँ, मैंने स्टेशन पे देखा क्या हुआ है। उस वक़्त सब कुछ ना, सब काल्म था, खामोशी थी। ट्रेन में जो कुछ हुआ है, बच्चे ने, कोई खून नहीं था, कोई कतरा खून का नहीं था। अल्लाह ताला गवाह है। ठीक है, वो उन्होंने लड़के मारा है, जो कुछ नहीं मारा, वो खफीफ सी
खराशें आई हैं एक दूसरे को। और रेलवे स्टेशन में मिर्जा साहब थे, वो अपना समी, वो अहमदी थे, वो तो इत्फाकन वहाँ रेलवे स्टेशन पे स्टेशन मास्टर से उस दिनों में वो घबराए हुए थे, इधर उधर जाते थे, या ट्रेन चलाओ। इतनी देर में 2 मिनट के बाद मैं जब गया हूँ तो ट्रेन चल गई है। वहाँ कोई किस्म की कोई कॉजुअलिटी नहीं हुई, कोई कान नहीं काटे गए, कोई जबान नहीं काटी गई। ये अल्लाह ताला गवाह है जो मैं सच कह रहा हूँ। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। उस वक्त कोई टेलीफोन का नहीं निज़ाम था, कुछ नहीं था। अभी फैसलाबाद लैलपुर गाड़ी पहुंची नहीं तो वहाँ पे स्टेशन पे उलमाए कराम आ गए जी, ज़बान बिला वो सब कुछ पता है आपको, अखबारों में आ गया। किसी किस्म की नहीं हुई। वो हमारी बेटी गलत बयानी कर रही है। पीर साहब 1 मिनट मुझे भी चाहिए प्लीज। अच्छा मेरी बात खत्म नहीं हुई भाई, थोड़ी थोड़ी बात करें ना, सब बैठे हैं पूरी ऐसे तकरीर तो नहीं 2 घंटे की करनी। कलीमुल्लाह भाई मुझे उनसे बात करने दीजिए थोड़ी सी जी। अच्छा उसके बाद ये शाम हो गई है। डीसी जंग और असिस्टेंट कमिश्नर चनियोट वो फजल उमर अस्पताल हॉस्टल टीआई कॉलेज में गया और उसने कहा कि हमें बंदे चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से दबाव था कि ये नामजद किए जाए। जिस तरह हमारे मुल्क में ये आदत है कुछ केस हो जाए, तो उसमें जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि इस हॉस्टल में 80% गैर अहमदी तलबा है। आप रिकॉर्ड में देख लें, हमारे साथ भी अक्सरियत जो है ना गैर अहमदी तलबा की फजल उमर हॉस्टल में रहती थी। तो वो डीसी साहब फिर वो थोड़े से नरम हुए, उन्होंने कहा अगर ये ऐसा हुआ तो फिर मसला बन जाएगा। फिर 29 मई को सुबह 4-5 बजे इन्होंने पॉलिसी बनाई है कि रबवा में जो नौजवान बाहर निकले दही दूध लेने उनको पकड़ लो। और इस तरह उन्होंने 40-50 बंदे पकड़े हैं। उसमें मेरा एक मेहमान आया हुआ था, वो अहल हदीस है, अभी तक जिंदा है। वो उसने लाहौर जाना था, वो रात को मेरे पास रहा है। वो सुबह गया तो उसको भी पकड़ लिया और बाद में पता लगा कि उसने अपनी तस्दीक दी कि मैं तो जमात अहमदिया से ताल्लुक़ नहीं रखता था, मैं तो यहाँ गेस्ट आया हुआ था। तो इस तरह 50-60 आदमी हो गए, उन्होंने पकड़ के सरगोदा जेल में दे दिया। और उसके बाद फिर समदानी कमीशन बना लाहौर हाई कोर्ट में, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, उसको भी गवर्नमेंट ने छुपा लिया। उसमें कोई किसी किस्म का कोई वो बच्चों पे या ज़बानों या ज़ख्मी में कुछ भी नहीं हुआ। और यही वजह है कि वो 3 महीने बाद सरगोदा जेल से हमारे जो नौजवान थे उनको रिहा कर दिया गया। तो ये थोड़ा सा मुख्तसर खाका है, सब गलत बयानी है, कोई ज़बान नहीं काटी गई, किसी के कान नहीं काटे गए। मैं उस चंदा बेटी को मेरी बेटियों के बराबर है, मैं उसको कहता हूँ कि इस्तग़फ़ार करे, ऐसी बातें ना करे। जमात अहमदिया से उसका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन एक मुखालफत का असलूब होता है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि देखिए सच्चाई जो होती है सच्चाई होती है। बहुत शुक्रिया, आपकी बात आ गई, मैं समझ गया। अच्छा आप जब वहाँ पर मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ ये गलत बयानी है, कोई ज़बान नहीं काटी गई। वो बातें लोग कर रहे हैं जो बाद में पैदा हुए हैं, ये मुझे बड़ा अफसोस हुआ। आपने ये बात कर ली है, मेरा सवाल सुन लीजिए। जब आप वहाँ चले गए तो वहाँ पर उन बच्चों को आपने देखा? मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा। गाड़ी में सारे बैठ गए थे, अब चल रही थी, गाड़ी चलने वाली थी। और वो जो स्टेशन मास्टर है मिर्जा अब्दुल समी, अगर अहमदी जानते हैं उनका नाम भी, तो और उसी गाड़ी में थे कि गाड़ी चलाई जाए। अच्छा, उसी ट्रेन में उसी डब्बे में बच्चे थे जिनको जो भी मारपीट हुआ नहीं हुआ? मैं प्लेटफार्म तक गया हूँ। मैंने आपको गुजारिश की कि रेलवे फाटक बंद था, मैं कहीं जा रहा था साइकिल पे, तो रेलवे फाटक जो लोग जानते हैं रबवा का रेलवे फाटक, वहाँ से बिल्कुल रेलवे स्टेशन नज़र आता है। ये 74 की बात है, आज से 50 साल पहले। उस वक्त इतनी आबादी नहीं थी, तो वहाँ से बिल्कुल नजर आता था। मेरी बात सुन लीजिए। क्या आपने वो जो लड़के थे जिनको मारपीट हुआ, जो धक्का दुक्का जो भी आप समझ लें, वो उसी रेल में चले गए थे? हाँ जी, उसी रेल में चले गए। वो उसी तरह अंदर थे या बाहर थे, जो भी थे। लेकिन ये जो मुझे बड़ा अफसोस हुआ है इस बेटी की बात सुन के, वो हो गई उसको मत दोहराएं। मेरी सुने ना बात, उसको मत दोहराएं, मैं समझ गया। नहीं देखे, ये हमारे दोस्त जो इंटरप्ट कर रहे थे कि जी मेरी बात सुने, मैं
बताना चाहता हूँ कि स्टेशन पे एक कतरा खून का नहीं था, और जब ये रिपोर्ट आई है खफीफ खराशें आई हुई थी। अब मुझे नहीं पता कि मैंने नहीं देखे। अच्छा, रिपोर्ट आई कि खफीफ खराश है? हाँ जी, ये समदानी रिपोर्ट है उस जमाने की मेरे अच्छा, मोहतरम। लेकिन एक मिनट जी, अभी तो आप बता रहे थे समदानी रिपोर्ट, कोई नहीं आया। नहीं, उसमें जो उन्होंने बताया है बाद में, उसका ऑफिशियली नहीं बात आई। जो हमारे वकला थे जो वहाँ पे पेश होते थे हाई कोर्ट में, हमारे खलीफा साहब भी पेश हुए हाई कोर्ट में उस कमीशन में। समदानी उस वक्त की आप अखबारें देख ले, समदानी हाई कोर्ट के सीनियर जज थे, उनको मुकर्रर किया गया था, और वो रब्वा में आए हैं और उन्होंने सारे रब्वा को देखा है, हमारे दफ्तरों में गए हैं। हजरत खलीफतुल मसीह सालिस जब वो उस वक्त के जो खलीफा थे उन पे इल्ज़ाम लगाया गया, हालांकि वो रिकॉर्ड में है उस दिन रब्वा में भी नहीं थे, वो कहीं बाहर रब्वा गए हुए थे। अच्छा, किसी को सजा भी हुआ? किसी को सजा भी हुआ? सजा अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना, 30 मई को सुबह पुलिस ने कार्रवाई पूरी करने के लिए रब्वा के नौजवान जो हाथी चढ़े उनको उन्होंने ले गए सरगोदा जेल में। 3-4 महीने वो जेल में रहे और उसके बाद रिहा कर दिए गए। कोई उनकी जमानत हुई या नहीं मुझे नहीं इल्म, उसके बाद केस नहीं चला। इसका मतलब है कि वो इतना, अगर ऐसा होता कि खून की वहाँ नदियाँ बहती होती तो क्या अपना गवर्नमेंट अहमदियों को छोड़ती? ये मेरा सवाल है। ये सब एक सियासी बात थी। ये 3-4 महीना रिमांड में रहे या सजा हुआ? इन्होंने सजा पाए? वो 3-4 महीने सरगोदा जेल में रहे हैं। 40-50 आदमी रिमांड में रहे हैं या उनको सजा हुई है? नहीं, वो नामजद नहीं थे मेरे मोहतरम, उनको सड़कों से पकड़ा गया क्योंकि गवर्नमेंट का दबाव था कि ये वाकया हो गया। मुल्क में आग लग गई थी, हर जगह अहमदियों के खिलाफ उनकी जायदादें जलाई जा रही थी। तो गवर्नमेंट ने ये, अब मुझे नहीं पता ये अंदर क्या क्या हो रहा था, गवर्नमेंट ने इसको ठंडा करने के लिए ये लोगों को, उनमें से कोई बंदा नहीं था जो उस वक्त था जिनको जेल में रखा गया है, वो तो स्टेशन पे थे ही नहीं क्योंकि वो कार्रवाई, मतलब आपके नजदीक ये सारा वाकया हुआ ही नहीं है? नहीं हुआ। सुभान अल्लाह साहब आसी कैसी बात कैसर साहब, हमारे भी 2-3 सवाल हैं, भूल जाएंगे, इतनी लंबी तकरीर हो रहा है। नहीं, थोड़ा इसको मसले को उनसे जानने दीजिए प्लीज। अच्छा भाई, वो उस दौर में क्या ये जो मुसलमान हैं आपके घर आके सोते थे, खाना वाना सारा खाते थे? यार सोते, आप बात को मैंने ज़िमनन बात की है कि इस वाक़े का मुझे इसलिए इल्म है कि जब मैं उठा तो वो वापस आया, उसने कहा कि मुझे पकड़ लिया था और इन्होंने, मैंने अपना शनाख्ती कार्ड या जो मैंने अपने बताया कि मैं गैर अहमदी हूँ तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया, लेकिन बाकी जो रव्वा के बासी थे उनको पकड़ के रखा, उनको भेज नहीं। मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल ये है कि उस दौर में मुसलमान यानी मेहमान बन के आप लोगों के घर में सोते थे, खाना खाते थे, सारा था ये? जाहिद साहब ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये हमारे मुखालिफ भी जानते हैं, हमारे अब भी तलकात हैं, हम अहमदी गैर अहमदी के साथ तलकात हैं। ये तो एक सवाल अजीब का, ये अब मलक कैसर साहब नहीं, मुझे नहीं मालूम ना भाई, मुझे नहीं मालूम इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जी जी, ये इन आप दोस्तों को पूछे। जी हाँ, हम एक दूसरे के खाना खाते हैं, हम एक दूसरे के, हमारे तल्लकात हैं। मैंने तो ये ज़िमनन वाक़या इसलिए बताया है कि उस वक़्त मुझे इल्म नहीं था। जब वो आदमी आया तो उसने कहा कि जितना रबवा में बाहर लड़के दूध दही सुबह लेने गए हैं उनको पुलिस पकड़ रही थी ताकि वो खाना पूरी करें, ताकि वो उसमें कोई मुजरम नहीं था, उनको पता ही नहीं था। अब मुझे बताएं, वो आदमी सरगोदा से रात को मेरे पास आया, उसने सुबह लाहौर जाना था, वो तो इत्फाकन आया ना, तो उसको भी पकड़ लिया इस वजह से कि वो सड़क से गुजर रहा था रबवा की। ठीक है, शुक्रिया जी कलीमुल्लाह साहब। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये, मैं किसी से बहस नहीं करना चाहता, मैं नहीं, अब 1-2 सवाल है उसका जवाब तो देंगे ना। आप इल्जाम लगा के जा रहे हैं सब झूठ है, तो जवाब कौन देगा? कलीम साहब एक बात सुने, मैं कोई जवाब दे नहीं आपको, मैं तो इसलिए क्यों, यानी कि जो बात का सबूत ही नहीं है कैसे कर सकते हैं आप बात? उन्होंने अपनी बात कर ली, ठीक है, बस ठीक है, खलास। नहीं जाहिद साहब मेरी बात सुने, मैंने इसलिए इंटरफियर दिया कि उसने बेटी ने बहुत जुल्म किया है कि जो सड़कें साफ कर रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हैं? जुल्म नहीं है ये, आप गलत बात है, जुल्म नहीं है। ठीक है भाई, बात सुने, आपके नजदीक ये जुल्म नहीं है भाई, आपकी बात हो गई, प्लीज। कौन सा जुल्म है मेरे मोहतरम? जो ये आप कर रहे हैं सब कुछ,
नीचे नीचे अफजल साहब है ना, वो कह रहे हैं कि मैं उस वाक़े का गवाह हूँ। अफजल साहब को ले लें अभी ऊपर, अभी आपको बता देते हैं। मेरा एक सवाल है, जाहिद साहब अफजल साहब है नीचे ना, अफजल साहब आप कॉल डालिए। जाहिद साहब अफजल साहब अगर टाइम है तो कॉल डालें। जाहिद साहब एक मेरा सवाल है, वो तो ले लें प्लीज। भाई वो जवाब नहीं देना चाहता, छोड़े उसको, खामोश हो जाऊंगा। साहब मेरा एक सवाल है, मुझे आप जवाब दे दें। वो ना जवाब देना नहीं चाहता भाई, वो कहते मैं जवाब देना नहीं चाहता। खलास पीर साहब मेरी आखिरी बात सुन सकते हैं आप? हाँ बताइए बताइए पीर साहब जी जी बोलिए। बोले झूठ ना बोले, जिस बात का जवाब नहीं दे सकता वो बातें ना करे। सुने पीर साहब, मेरी इनको चुप कराएं, एक बात मेरी आखिरी सुन ले जी। पीर साहब मैंने इंटरफियर इसलिए किया है, अफजल साहब आ गए हैं, बेटी ने बहुत जुल्म किया है। बार बार पीर साहब गलत बात कर रहे हैं, ये भी तो फिर बात का कोई सबूत नहीं देना चाहते, जवाब नहीं देना चाहते। साहब आप बात में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी कर रहे हैं, मत कीजिए। पीर साहब मेरी बात सुन ले प्लीज। जी पीर साहब मैंने इसलिए इंटरफियर किया है, आप मेरी बात सुन लें, मुझे कोई शौक नहीं बताने का। उस बेटी ने, जो चंदा बेटी है, उसने ये कहा है कि वहाँ फर्श धोए गए, हालांकि वो बेटी पैदा ही नहीं हुई थी उस वक्त। मुझे ये बड़ा अफसोस हुआ है भाई, उसके अब्बा जान ने बताया यार। साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। ठीक है, ये बात आपने बता दिया, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। My friends were there. चंदा बेटी की अम्मी जान ने बताया, वो बता के गई हैं, उन्होंने यही कहा है। जी अफजल साहब। Yeah, please tell everybody else to keep their mouth shut. ये क्या कह रहा है भाई? My friends were there. Okay? भाई अफजल साहब उर्दू बोल सकते हैं? अस्कानी साहब को नहीं समझ आती इंग्लिश। आपको नहीं आती, you can get lost. मैं आपको एक बात बताऊं, I was a student at that time. मेरे दोस्त थे, ये जितने भी लड़के थे डिजिटल मेडिकल कॉलेज के, ये सारे कराची, हैदराबाद और सक्खर के लड़के थे। सब के सब जो थे वो हाईली एजुकेटेड घरानों से आए हुए थे, बड़े बड़े तहजीब थे। इन्होंने, इन हरामजादों ने हरकतें की थी उल्टी सीधी वहां पर। एक कादियानियों ने इन बच्चों को मारा, इनको आपको तमीज नहीं गुफ्तगू की। पीर अस्कानी साहब, हम गालियां सुनने के लिए यहाँ पे नहीं आते। आपकी महफिल में अगर ये गाली गलोची करनी है तो इनको ये गालियां वापस हमें इजाजत उतार दिया उसको नीचे। आप झूठ बोल रहे हैं ना साहब, आपको बहुत जल्दी हो जाता है, क्या बात है? नहीं देखें, किसी को भी गालियां अच्छी नहीं लगती। मैंने उनको उतार दिया, मैं उनको कह रहा हूँ भाई जाओ गाली गलौज कहीं और करो, तुम्हारी बदमाशी यहाँ नहीं चलेगी। बता तो दिया, और क्या करना है? सॉरी वो बदमाश है, बदमाशी कहीं और करे, बदमाशी। अब जब चाहेंगे, यहाँ पे कोई साहब कोई सवाल लेके उठे थे, मुझे अच्छी तरह 74 के वाकया का इल्म है। मैं कलीमुल्लाह को थोड़ा सा बात करने दीजिए प्लीज, नाराज हो जाएंगे। इनका कोई सवाल है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार। कलीमुल्लाह साहब जी बात कीजिए। जी बिल्कुल, पहले नंबर पर पीर साहब मेरा ये सवाल है कि जो पहले अहमदी आया था, कादियानी आया था, उसका ये था कि हमारी लजनों को छेड़ा, उधर हमारे साथ ये ज्यादती हुई थी, फिर हमने रिएक्शन दिया, फिर हमने ये सब कुछ किया, खून भी बहा, लड़ाई भी हुई है, सब कुछ हुआ है। तो अभी ये जो भाई बात कर रहे हैं, इनकी बात अलग है, उनकी अलग है। ये बात आपने क्या किया, गौर नहीं किया ये बात पर? वो क्या बात कर रहा था, ये क्या बात कर रहा है? मुझसे जवाब चाहते हैं तो मुझे मालूम है कि क्या है, बताऊं? जी बताएं, आप बताएं। जी भाईजान, देखें, वो जो कुछ उसने देखा बयान कर रहे हैं। ये साथी कह रहे कि जब मैं पहुंचा मैंने ये देखा, बस इतनी सी बात है भाई। मैंने कुछ सुना, मैंने कुछ देखा, मैं वही बता रहा हूं। वहां लोग जमा हुए, इतना बड़ा हंगामा हुआ, ये कोई आखिर में पहुंचा, कोई वहां पर मौजूद था, कोई खुद उसमें शामिल था, कोई देख रहा था, कोई भाग रहा था। जिसने जो कुछ देखा वो वही बताएगा ना भाई। अब ताहिर साहब की कहानी, इसकी कहानी, उसकी कहानी, सबका एक जैसा हो, जरा सोचें, ऐसा तो है नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को? जी पीर साहब मैं समझ रहा हूँ। फिर ये हर बात वो चंदा सिस्टर पे ले जाते हैं ना, वो ये सारी बातें गलत कर गई, फिर जो उन्होंने देखा वो हमको बता के फिर हर बात पे उनको टारगेट कर रहे थे ना। मैं इस बात पे जवाब लेना चाहता था, हर बात उनकी तरफ ये लटा रहे थे। चंदा ऐसा बोल रही, एक मिनट भाई, बात करने देना भाई, क्या मसला है आपको? भाई प्लीज बात करने दें, क्या मसला है? मैं पीर साहब से बात कर रहा हूँ। म्यूट करें।
तो पीर साहब यानी कि जो हर एक बात चंदा सिस्टर की तरफ लटा रहा था, तो फिर हम इससे जवाब तो मांगेंगे ना। अपनी बात करता मैंने ये देखा है, ठीक है, बात खत्म हो जाती। हर एक बात चंदा सिस्टर ये कर गई, वो ज्यादती कर गई, वो झूठ बोल गई, तो जो उन्होंने देखा फिर उन्होंने बताया। इनके अपने तो बयान पहले वो एक साथ कर, मालूम है अगर हमारे वकील साहब होते, इन्होंने जो बयान दिया ना, ये कोर्ट में काबिल कबूल नहीं। वजह ये खुद बता रहे हैं कि जब मैं पहुंचा हूं मैंने कुछ नहीं देखा, वो ट्रेन जा रही है ना, खून देखा, कुछ नहीं देखा। चंदा सिस्टर जो बता रही हैं वो पहले जो कुछ हुआ उसके वालिद ने बताया, और उसके वालिद ने वहां वो धोया भी गया, फिर बाद में वो जो चीज तेली में जमा हो गए थे घर में भी लेकर आया। ये भाई जो बयान कर रहे हैं ये बाद में इसने कुछ नहीं देखा, जब पहुंचे हैं वो ट्रेन जा रही है। सुना आपने कि नहीं सुना? ये गवाही काबिल कबूल भी नहीं है ना, आप इतना तो समझे ना। इन्होंने जो कुछ देखा वो वही बता रहे हैं, और ये गवाही अगर आप कहीं पर भी लेकर जाएं, जरा समझे, इन्होंने कुछ नहीं देखा। कहा जाएगा भाई आप तो आखिर में आए, आपने तो कुछ नहीं देखा, इतनी सी बात है। ट्रेन जाते हुए देख रहा है, कुछ भी नहीं है, वो सारा कुछ खत्म हो गया, तम गया, तब वो पहुंचे हैं। समझ रहे मेरी बात को? जी पीर साहब मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, एक बात ये खत्म हो गई। और दूसरी बात जो ताहिर अमजद साहब कर रहे थे ना, यानी कि कोई भी गाड़ी मेरी बात सुने, मेरी बात सुन ले। मुश्किल ये होता है कि कोई साथी बात कर रहा होता है ना, आप उस बात को गुस्से में लेते हैं, गजब में लेते हैं कि मैंने जवाब देना होता है। भाई उसकी बात सुने, आपको खुद समझ में आएगा कि ये बात क्या कह रहे हैं और इनकी बात की कितनी अहमियत है। पीर साहब दूसरी बात भी चलो ठीक है, ये बात दूसरी बात, जब ताहिर अमजद ने बोला कि आपके काबरीन, आपके उलमा कराम आपको गालियाँ सिखाते हैं, वो उनकी तलीम है, तो पहले शुरुआत किसने की? ज़िया भाई ने की या इसने की? अगर आप इंसाफ का काम लेते तो दोनों को नीचे तारते, अगर नहीं तारते तो फिर ज़िया भाई को भी नहीं तारते। बस मैंने यही कहना था। ज़िया भाई नाराज नहीं होंगे? नहीं, वो मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, सच्ची मैं उनको पर्सनल में भी नहीं जानता, वो कौन है, किधर से हैं, मुझे उनका कुछ भी नहीं पता। बस मैं एक इंसाफ की बात की आपकी तरफ से कि अगर इंसाफ की बात करते तो दोनों के नीचे तारते, नहीं तो दोनों को ऊपर रहने देते। ज़िया भाई खुद जवाब देते तो वो अच्छा था। बात यह है कि वाकईतन दोनों को उतार देना चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा सा इज्जत रख लिया, बड़े हैं उम्र में भी, मेहमान हैं। ज़िया भाई हमारे अपने भाई हैं, चलें ठीक है, थोड़ा दिक्कत उक्का दे दिया, नाराज नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। वो बात ठीक है, हमारे जो उलमा कराम है वो भी हमसे बड़े हैं, तो वो जब उनकी तरफ बातें लौटाएंगे तो फिर जवाब इनको देंगे। मैंने उनको कहा ना, मैंने उनको कहा, ताहिर साहब को मैंने ये बात समझाया कि भाई जो आदमी गाली देता है आप उसको कहें कि ये गालीबाज है, बदतमीज़ है, बदतरबियत है, जो भी, लेकिन जब आप कहेंगे ना अकाबिर, तो मेरे भाई वहाँ तो थोड़ा सा दुख तो होता है। आप कहेंगे उलमा तो दुख तो होता है। जी पीर साहब मैं माजरत चाहता हूँ और दिली माजरत चाहता हूँ। देखें, अगर वो हमारे अकाबरीन को बुरा भला गालियाँ दे रहे हैं, और मैं वापसी पे ये कहता हूँ कि जो ऐसी तरबियत करते हैं, अगर आप मेरे अल्फाज पर गौर कीजिए, मैं ये कहता हूँ जो ऐसी तरबियत करते हैं जो आपको गालियाँ देने पर उकसाती है, मैं उन अकाबरीन की बात कर रहा हूँ। मैं किसी उलमा जो उलमाए हक हैं जो ऐसी तरबियत दे ही नहीं सकते, मैं उनकी बात हरगिज़ नहीं करता। अंबिया की तो बात ही दूसरी है, मैं तो सूफिया की बात नहीं करता। आपने सभी का नाम लिया, अभी आप तवीलें करना शुरू कर दी हैं आपने। नहीं ना, मुझे तवीलें करने का शौक है ना, मैं प्रश्न चाहता हूं। ठीक है, आप उसको बात करने दीजिए, ऊंच नीच हो जाती है। मैंने उनको अपनी बात बता दी है, अगर उनको लगता है कि ठीक है तो क्या करें हम, ठीक है क्या करें जी। मलिक साहब आप आइए, थोड़ा सा समझाइए कलीमुल्लाह भाई को। कलीमुल्लाह भाई समझ जाएं। जी भाई मैं तो समझ ही रहा हूँ। मैंने क्या गलत कहा है? मैं तो पीर साहब से बड़े हैं, उनसे कुछ सवाल पूछता हूँ, नहीं पता मालूमात हासिल करता हूँ, इसमें क्या गलत है? बस खत्म, इतनी सी बात। अच्छा जी, तार साहब आप कुछ बात करना चाहते हैं?
जी देखें, मैं उस वक़्त के वाक़यात को बखूबी जानता हूँ। इस सब्जेक्ट पे ऊपर बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हुए हैं और इसके पहलू के निश्तन मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से तलबा के उनके साथ जो आए थे, वहाँ पे क्या कैफियत थी जमीयत का, वहाँ पे कितना असर रसूख था, वहाँ पे क्या माहौल था, उससे लेकर रवा में जो वाक़या हुआ है जब वो ट्रेन जा रही थी सरगोदा की तरफ, मैं उस वक़्त मौजूद था। मैंने देखा था उन तालिबान को, तालिब इल्मों को, जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे, उनको नारे लगाते हुए अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा। वो जा रहे थे सरगोदा की तरफ। वापसी पर जो कुछ हुआ उनके साथ, जो कुछ भी हुआ, मैं उन वाक़यात को तफसील से जानता हूँ, क्योंकि इस सब्जेक्ट ने बहुत ज़िंदगी पर असर किया है और इससे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर सीखा है, समझा है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हक़ाइक़ पर मबनी बात कर सकता हूँ। आप किसी दिन मुकर्रर कर लें तो तफसील से बात होगी। तो मैं हाज़िर हूँ और इसमें गैर जज्बाती होकर हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए लॉजिकल और जो है ना वो बात करेंगे, ना कोई जज्बाती ना कोई मुआनदाना, राइट। और इंशाल्लाह ताला ये सारी बात जो है, जो वाकई सूरत हाल को समझना चाहते हैं, कतन दिक्कत नहीं होगी। जज़ाकल्लाह। अब मैं आपसे इजाज़त रखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। चौहान भाई, चौहान साहब। जी जी जी, नहीं असल बात इस बात पे थोड़ी सी तैयारी कीजिए जी। इस टॉपिक को रखेंगे आमिर नज़ीर के साथ, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे थोड़ी सी। हाँ जी, आसकानी साहब, आपने बहुत मुनासिब जवाब दिए हैं और आपने बहुत इंसाफ से काम किया है और आपने सबको समझाया है। कई दफ़ा वो आपकी बात नहीं सुनते, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से दोनों फ्रीकैन को साथ लेकर चल रहे हैं और बहुत इंसाफ से चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ज़िया रसूल साहब, सलाम अलैकुम। ऐसे ही मैंने थोड़ी सी बात की, आप सीधा नीचे चले गए, ये क्या बात है? नहीं पीर आसकानी भाई, बात ये है कि इस बंदे ने, ये ताहर टोनी ने पहले बकवास शुरू की है, मैंने तो कुछ बात नहीं की। इसका क्या काम बनता है? एक बंदे ने गाली दी है, हम भी कंडेम करेंगे, उसको कहे कि इसने गाली दी है, ये डायरेक्ट अकाबरीन पे पहुंच जाता है। और अभी तवील कर रहा था कि नहीं, मैंने ये कहा कि जिन अकाबरीन ने गालियां, अब भी वही काम कर रहा है। मैं भी इनको कह दूं कि जिन अकाबरीन ने ये गालियां सिखाई हैं, उन सब पे लानत, ये कर लेंगे बर्दाश्त? नहीं, अब उसको छोड़ दीजिए। हाँ, तो आपको चाहिए था कि इनको रोकते, मुझे नौबत ही ना आने देते बात करने की। आप उसी वक्त इसको रोकते कि भाई ये काम ना करें, मैं बोलता ही ना। मैं आपको आपके मुंह से आप अच्छी तरह से जान जाइए, मैं नहीं चाहता हूँ आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकले जिसका ताना, इसलिए पीर साहब मैं अर्ज कर रहा हूँ, दे दें। मैं इसलिए कह रहा हूँ पीर साहब कि आपको खुद इनको रोकना चाहिए था। मैं यही कह रहा हूँ पीर साहब, दे दे, सुन लीजिए। ठीक है ना, लेकिन मैं कहता हूँ आप मुझे नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए थी बोलने की, आपको खुद रोकना चाहिए था इनको। मेरी बात सुन लीजिए ना भाई, मैं कहता हूँ कि मुझे भले आप ताना दे दें, मैंने ज्यादती की आपके साथ, उनके साथ मैंने ताउन किया, ये नहीं मेरे साथ कोई नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा मेरे साथ ज्यादती की है पीर साहब, मैं नहीं कह रहा। निकले कोई मुझे कहे कि ज़िया रसूल ने गाली दी, पीर साहब मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कोई ज्यादती की है, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे बोलने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, आपको खुद रोकना चाहिए था। जब आपने एक म्यार बनाया हुआ है कि भाई नहीं गाली गलौज करना, किसी के बड़ों को बुरा नहीं करना, जब जो बंदा कर रहा था उस वक्त कहाँ थे आप? आपको खुद रोकना चाहिए था, मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। मैं बोल रहा था लेकिन आप बीच में बोल रहे थे ना। मैं क्या करता हूँ ना, अभी मैं वो बात करूँ शायद किसी और को भी अच्छा ना लगे। असा अन तकरहु शैअन वहुवा, आगे पढ़िए, वहुवा खैरुल लकुम। बस बात खत्म हो गई भाई। आप थोड़ा सा ये थोड़ा सा अगर हम बर्दाश्त कर लेना तो ज्यादा बेहतर होगा। चले ठीक है, उनको गुस्सा है, जो भी वो चंद अल्फाज गलत निकले है तो गलत। अच्छा जी चलो ठीक है, कहता हूँ अच्छा, मैं आपको उतार देता हूँ, आपसे नाराज भी होता हूँ, आपको डांट देता हूँ, मुझे लोग कहेंगे ये देखो कादियानी परस्त है, ये मेरे लिए नहीं उससे कोई मसला नहीं सब मुझे मेरे लिए दुख की बात होगी, कल आपकी रिकॉर्डिंग पेश की जाएगी, ये ज़िया रसूल को देखो कैसे गाली दे रहा है।
नहीं, मुझे जो उसने अल्फाज बोले मैंने वही लौटाए हैं, मैंने एक्स्ट्रा लफ्ज कोई नहीं बोला। बहरहाल ज़िया रसूल भाई, आपकी बहुत मालूमात है, मैं आपका मद्दा हूँ, आप अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बहुत कुछ है, लेकिन मैं नहीं चाहता आपके मुंह से कोई गलत बात निकले। अच्छा पीर साहब, मैंने ये ठीक है, ये मैंने रवियान साहब से एक बात पूछनी है। अगर जवाब देते तो अच्छी बात है। जी, ये रबवा स्टेशन का इंसिडेंट वो बता रहे थे कि मैं वहाँ पे मौजूद था। रवियान साहब, आप साइकिल पे गए थे वहाँ स्टेशन पे? मोहतरम मौलाना, आपको 74 के रबवा की पोजीशन का नहीं पता? जी, मैं बस यही पूछ रहा हूँ, मैं पोजीशन आपको बता दूंगा, मुझे बताएं आप साइकिल पे गए थे वहाँ पे? मोहतरम मेरी बात तो सुने, मुझे कोई पता नहीं था कि 29 भाई, ये पता मुझे सिर्फ इतना बता दें, आप वहाँ साइकिल पे स्टेशन पे गए थे? मेरी बात तो सुने ना, अब आपने सवाल किया तो जवाब भी सुनने की हौसला रखें। जी। रबवा के जो स्टेशन है उसके साथ वाले मोहल्ला में हम रहते। कौन सा मोहल्ला, क्या नाम है उसका मोहल्ले का? आपको पता है सारा? आप बताएंगे, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अगर आप बताएं कौन से मोहल्ले में? अच्छा, आप सुने सही मेरे मोहतरम। जी, मोहल्ले का नाम बताएं क्या है? रबवा स्टेशन जो मोहल्ला है ना, वो दारुल रहमत वस्ती के आता है। उसमें किसमें आता है? दारुल रहमत वस्ती मोहल्ला में रेलवे स्टेशन सिचुएटेड है, समझे ना? तो ये दारुल रहमत बस्ती में आता है रबवा का रेलवे स्टेशन? वस्ती में उसमें आता है रबवा का रेलवे स्टेशन। हाँ जी, और मेरा मोहल्ला का दारुल रहमत। एक मिनट अच्छा जी, ये किस साइड पे था? एक मिनट जी। दारुल रहमत वस्ती मोहल्ला है, गरबी है इधर, जिसे मंडी है। अब आपको मैं बता रहा हूँ ना जुग्राफिया। ठीक है। आप वकीलाना कर रहे हैं दारू, मुझे मैं अभी कर लेता हूँ वकीलाना, बोले आप नहीं, आप वकील बन के बैठ रहे हैं। दारुल रहमत शर्की है, आप कह रहे हैं अभी मुझे रवा का पता। आप दारुल रहमत शर्की में है आप, और ये स्टेशन किस जगह पे है? दारुल रहमत वस्ती वो साथ एडजेसेंट मोहल्ला है, इकट्ठा। कौन सा मोहल्ला? दारुल रहमत वस्ती में स्टेशन है और दारुल रहमत शर्की में मैं रहता था। अब समझ आई बात? अच्छा, दारुल रहमत शर्की से जो अक्सा रोड कहते हैं ना, वहाँ वो रेलवे फाटक है, एक ही तरफ में रेलवे फाटक है। अच्छा, आप ठीक है, आप मुझे बताएं वहाँ पे साइकिल पे गए थे आप? सुने तो सही यार, मेरी बात तो सुने। मैं गोल बाजार जा रहा था काम, रेलवे फाटक बंद था, वो तो 5 मिनट गाड़ी खड़ी होती है, तो वहाँ आधा घंटा हो गया हम खड़े हो कि उस रेलवे फाटक खुल नहीं रहा था। अच्छा। तो उस वक्त वो उसका जो साइकिल का गुजरने वाला है ना रास्ता, वो भी इतना तंग है कि वहाँ से साइकिल नहीं गुजर सकता। तो मैंने फिर देखा इधर रेलवे फाटक के जो है ना मगरब की तरफ रेलवे स्टेशन है, तो मैंने क्या कि रेलवे फाटक के मगरब की तरफ रेलवे स्टेशन है? जी रेलवे स्टेशन है। अच्छा, रेलवे फाटक के मगरब की तरफ। अब आप दोबारा सोच ले, आप चाहते क्या? दोबारा सोच ले, रेलवे फाटक के मगरब की तरफ रेलवे स्टेशन है, दोबारा सोच ले। चाहते पीर साहब ये चाहते क्या है? मैं भी बताता हूँ क्या चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम क्या सवाल कर रहे हैं। मैं रबवा का रहने वाला हूँ और ये बातें जी। अच्छा ठीक है ना, हमारे जो बंदे सुन रहे हैं ना, उनको भी पता है कि वो जी रेलवे। अच्छा, टाइम क्या था उस वक्त, क्या टाइम था? 10 सवा 10 वो उतने बजे गुजरती है गाड़ी। अच्छा, तो उस वक्त क्या लेने गए थे आप साइकिल पे? मैं बाजार जा रहा था अपने काम, तो मैंने देखा स्टेशन बंद है, अपना फाटक बंद है। तो मैं जब गया तो उस वक्त वहाँ सब अंदर बच्चे बैठे थे, जो बैठे थे स्टेशन पे, वो जो स्टेशन मास्टर है ना हमारे मिर्जा अब्दुल समी साहब, वो घबराए हुए फिर रहे थे। अच्छा, आप जो हैं अभी आप कह रहे हैं कि मैं स्टेशन बंद था, फाटक बंद था, वहाँ गुजरने की जगह नहीं थी, और उसके मगरबी जानब जो है फाटक के मगरबी जानब स्टेशन है। अभी आप कह रहे हैं कि जी वो मास्टर जो है घबराया फिर रहा था, बच्चे कोई वहाँ फिर रहे थे, कोई नहीं थे, अंदर थे। आपको इतनी दूर से कैसे पता चल गया कि वो स्टेशन मास्टर घबराया फिर रहा है? मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचा। यार ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पहुंचे हैं ना पीर साहब, ये मेरी नहीं पहुंचे तो है पीर आसकानी भाई, अभी ये कह रहा है कि फाटक बंद था, गुजरने की जगह ही नहीं थी। पीर साहब अभी जो पीर साहब कह रहा था कि फाटक बंद था, गुजरने की जगह ही नहीं थी। यार रेलवे लाइन के साथ इस तरफ जिस तरफ मैं खड़ा था, मैं उधर से गया हूँ। मैं आपको ले जाऊँ सुबह
आपको पता ही नहीं अच्छा, मतलब कि फाटक बंद था और आप दूसरी तरफ से गए? हाँ, वो फाटक बंद है, उसको उस पार जाने के लिए उस पार तो नहीं जा सकता, लेकिन जिस साइड से आया उस साइड से तो आप समझ रहे हैं बात को। तो फाटक बंद था जिस साइड से ये आ रहे हैं, तो फाटक बंद था, तो दूसरी साइड से अंदर रेलवे स्टेशन में पहुंच गया। तो दूसरी साइड से यूं जा सकता है ना, साइड से। वही पूछ रहा हूँ पीर साहब, वही पूछ रहा हूँ इनसे। रेलवे स्टेशन वहां से वो पूरा इलाका तो वो जाली नहीं लगी हुई ना भाई। जी वही पूछ रहा हूँ पीर साहब। रेलवे लाइन के अलोंग जो है ना, वो उस पे गया हूँ। उस वक्त वहाँ इतनी आबादी नहीं थी, 74 की बात है। वो साइकिल पे स्टेशन पे गया हूँ। स्टेशन में उस वक्त ये अफरा तफरी हुई थी जी। ये ओहो भाई, साइकिल पे स्टेशन पे कहाँ से गए हैं? जिस साइड से आए हैं। नहीं, उधर तो फाटक बंद था ना, तो फिर फाटक बंद का क्या हिसाब लगा भाईजान? पीर साहब वही पूछ रहा हूँ ना, आपको नहीं ना पता, आप चुप करें। अच्छा ठीक, फाटक बंद था, किस साइड से फिर अंदर गए आप स्टेशन में? जिस तरह मैं खड़ा था। आप तो खड़े थे वो छोटे फाटक के पास, जहाँ छोटी सी जगह होती है जहाँ साइकिल नहीं गुजरता। भाई आप एक रेलवे फाटक में एक तरफ से आए हैं, आगे रेलवे फाटक बंद है, तो आपने दूसरी तरफ जाना है, तो आप नहीं ना जा सके। तो इस तरफ जिस तरफ से आप आए हैं उसी तरफ से बाएं तरफ जो है मगरब की तरफ स्टेशन था, मैं उधर गया हूँ। तकरीबन आधा किलोमीटर स्टेशन है, वहां गया तो ट्रेन अभी खड़ी थी। अच्छा आधा किलोमीटर आप वो बाहर फाटक के साथ साथ गए हैं इधर? रेलवे लाइन के साथ यार। रेलवे लाइन के साथ? तो रेलवे लाइन तक कैसे पहुंचे हैं? पीर साहब इनका दिमाग मैं बता देता हूँ। देखो, जो मुझे बात समझ में आ रही है, बात सुनिए, जो मुझे बात समझ में आ रही है, ये सारा पीर साहब झूठ बोल रहा है, सारा झूठ बोल रहा है ये बंदा। ये ना वहाँ था ना वहाँ गया, सारा ड्रामा टोटल झूठ बोल रहा है। उसको इस झूठ से क्या मिलेगा? ये पीर आस्कानी भाई, असल में इन लोगों का काम ये है कि कोई बंदा, अभी चंदा सिस्टर ने बात की है ना, सिर्फ ये उनको झूठा साबित करने के लिए इसने ये कहानी काट ली है। ये झूठ बोल रहा है बंदा। चंदा अपने वालदैन, ऐसा नहीं, चंदा अपने वालदैन का हवाला दे रही थी। वालदा चंदा ओ भाई, आपने सबसे पहले आते झूठ ये बोला कि चंदा तो पैदा नहीं हुई थी उस वक्त। इसको कहाँ से पता? हालांकि वो बता के गई है कि मैं नहीं पैदा हुई थी, मेरे वालिदैन ने मुझे बताया। और पहला आपने हमला ये किया कि ये तो पैदा नहीं हुई थी, और इसको कैसे पता चल गया? वहाँ बात नहीं बनी तो नई कहानी गाड़ ली आपने। दूसरे को झूठा करना। मैं खुद वहाँ पहुंचा हूँ। चंदा तो अपने बाप के जरिए बता रही है ना। हाँ, तो मैं पहुंचा हूँ। आपके अपने बयान नहीं मिल रहे, आप कहाँ से पहुंचे हैं? बात सुने, वो कह रही आपका बयान आपस में नहीं मिल रहा है। वो भाई आप उनको बात कहानी सुनाने नहीं दे रहे। अच्छा सुन ले जी, कहानी सुन ले। सुनाने नहीं दे रहे। देखिए मैं बता देता हूँ। पीर साहब अस्सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा सुन लीजिए भाई, बात ये है। एक सेकंड ठहरे। अच्छा, पहले हम ना ज़िया रसूल साहब से क्यों ना रब्वा का हदूद अरबा समझ लें। हम इनसे जी मुझे इस बंदे जी मुझे एक मिनट अभी रब्वा के हदूद अरबा अभी पता चल जाता है जी। एक मिनट जी, मैं अभी बताता हूँ ना आपको, मैं आपसे पूछूंगा रब्वा का रेलवे स्टेशन रवियान साहब जिधर से गए फाटक की किस साइड पे आता है? मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, जो रेलवे फाटक। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप मुझे आप बताएं। एक रवियान ने बयान दिया है, एक आप बताएं मुझे, एक आप बताएंगे। मगरब के साइड पे। पीर आस्कानी भाई आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? उनसे तो पूछने दे। बताया है ना मुझे, ये बता। ओ पीर साहब आपसे तो उनको तो पूछने देना। अच्छा मैं यार मैं पूछना है, हम आपसे नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो रब्बा जिंदगी में नहीं गया। तो फिर आप दखल अंदाजी की तो भाई उसकी अपनी बात में तजाद है, उसकी अपनी बात में तजाद है। जो रेलवे फाटक है ना, रेलवे फाटक आपकी आदत है। चुप कर रवियान, चुप कर, माइक बंद कर। नहीं झूठे आदमी, नहीं ऐसे ना बोले। पीर साहब झूठ बोल रहा है आके तड़ा झूठ बोल रहे हैं। अच्छा जी बताएं, एक मिनट आप मुझे ये बताएं, रेलवे फाटक है उससे रेलवे स्टेशन किस साइड पे है? आप बताएं ना। नहीं मैं तो नहीं गया कभी रब्बा, मैं तो उसकी बातों में तजाद मुझे मिल गया तो मुझे जरूरत ही नहीं थी, मैं तो कभी गया ही नहीं रब्बे। रेलवे स्टेशन जो है वो मगरिब की सिमत है। कौन से फाटक से?
ये किस साइड से आए थे? जो मेन ये किस साइड से गए? फाटक है भाई, जो मेन रेलवे फाटक है, 3 फाटक ने रवे दे एक मिनट जी, फाटक ने, 1 मिनट ठहर जाओ। एक फाटक ते फाटक लगा आया ते 2 फाटक बगैर किसी ओदे फाटक वाले दे या फाटक दे ने, वो क्रॉसिंग है भाई, वो क्रॉसिंग। 1 मिनट जी, नॉर्मल क्रॉसिंग है ये पोस्ट तो केड़ी नाल। ए मेरी गल सुनो, 1 मिनट मेरी गल सुनो। मगर बल्ले वो कह रहे ने फाटक तो ते लाइन दे नाल इन्नी की जगह हैगी है दोनों साइडां ते, राइट भी ते लेफ्ट भी, कि तुसी साइकिल चला के या पैदल उथे पहुंच सकदे। मतलब वो एक गल सही कर रहे ने, बड़ी उम्र नहीं नहीं ते ठीक है ते रेलवे, 1 मिनट जी, 1 मिनट, नहीं मैं नहीं मजाक उड़ा रहा। रेलवे फाटक दे जेड़ा रेलवे स्टेशन है मगरब वाली साइड ते तुसी कह रहे हो? हां जी, हां जी। ते रेलवे फाटक है किन्ने किन्ने दरमियान वाले फाटक में किधरों आ गए विच? दरमियान वाला वही फाटक है ना जिदे ते मेन फाटक है, 2 रेलवे क्रॉस। यार दरमियान वाले फाटक तो मगरब वाली साइड ते, जेड़ा पहला फाटक है ओदे तो केड़ी साइड ते? गल सुन ना, तनु टेरियल साहब बात सुने, वो जो अक्सर रोड वाला ना एक ही फाटक है, मेरी बात सुने आप। वो एक ही फाटक मेन है, अक्सर रोड वाला जेड़ा बड़ा फाटक है, इसी तो रेलवे क्रॉसिंग है, वो दूर है। क्रॉसिंग एक दारो सदर ची ते एक अलफ दारनसर अलफ मले जेरे वाले स्टॉप ते। ओदे तो केड़ी साइड ते है? ओदे तो केड़ी साइड ते है स्टेशन? केदे तो दस ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਆਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਦੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮੁxtਲਿਫ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਆ ਉਹ। 1 ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਲੈਫਟ ਫਾਟਕ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੀ। ਇਹ ਜਿੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਹੋ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਆ ਉਹ ਦਾਰੁਲ ਨਸਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵਾ ਦੂਜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ? ਉਹਦਾ ਤੋਂ ਮਗਰਬ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਮਗਰਬ ਵਾਲੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਗਰਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫਾਟਕ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਨ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਹੀ ਮਗਰਬ ਵਾਲੇ, ਦੋਨੋਂ ਫਾਟਕ ਮਸ਼ਰਕ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਰਵਿਆਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ? ਇਹ ਮੇਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੋਂ? ਇਹ ਮੇਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ? ਉਹ 400-500 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਟ੍ਰੇਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਜੂਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਕੱਜ ਵੈਸੀ। ਰਵਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣੀ ਕਿ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਾਟਕ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ने सुनन मेरी, तुसी पता नहीं किथों। मैं पीर साहब मैं उर्दू में बात करूंगा। जब मैं वहाँ पहुंचा, इंग्लिश कर ला तो अभी वहाँ पहुंचा हूँ तो अभी ट्रेन चली नहीं थी, स्टेशन प्लेटफार्म पे पहुंच गया हूँ मैं। तो वहाँ हमारे प्लेटफार्म पे परेशान फिर रहे थे और वो कह रहे थे यार गाड़ी चलाने दो चलाने दो। उस वक्त तक वो जो कुछ भी हो गया था, बच्चे अंदर बैठे थे। मेरा जो सवाल है ना कि वहाँ पे कोई खून कोई अज़ा नहीं कटे हुए थे, ये मेरा मुद्दा है, ये मैं बताना चाहता हूँ। और उसके बाद 4-5 मिनट बाद गाड़ी चल पड़ी है वहाँ से और फैसलाबाद लैलपुर पहुँची है। तो वहाँ पे जनाब उसके ज़बानें और बकरियों की और जो कुछ भी उन्होंने दिखाई है वहाँ जाके इतनी जल्दी। अच्छा, वो ट्रेन के अंदर बकरे ट्रेन के अंदर लेके आए हुए थे वो? आप उनसे उलमा से पूछे ना। नहीं, वो बच्चे जो है वो ट्रेन, उन्होंने बकरे ट्रेन में रखे हुए थे कि उनकी ज़बानें काट के दिखानी है हमने? तो और ज़बानें कहाँ से उन्होंने, जब वहाँ नहीं कुछ वाकया, जहाँ वहाँ कोई ज़बानों का हुआ नहीं, कोई जख्मी नहीं हुआ। हाँ, वो साथ लेके आए थे, पीछे से लेके आए थे वो ना, बकरे साथ लेके आए थे। उनको पता ख्वाब आ गई थी कि आज मर्जियों ने बदमाशी करनी तो हम बकरे साथ लेके जाए।
मेरा कहने का जो मतलब है, मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ कोई जख्मी नहीं हुआ। इस तरह खफीफ सी खराशें आई है। आप खुद खफीफ सी खराशें कहाँ से देख ली आप तो कह रहे थे कि सारे स्टूडेंट अंदर बैठे हुए थे, तो खफीफ खराशें कहाँ से देख ली आपने? हर बात में जोड़ इस बंदे का है। अभी कह रहा है बच्चे अंदर बैठे हुए थे, अब कह रहे नहीं खफीफ सी खराशें आई हुई थी। जी मियाँ साहब ठीक ठाक, आप सुनाए? पता है क्या है, मैंने जो सुना, मैंने जो समझा वो ये है कि